तो आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल वी ए स्टडी पॉइंट में। हमारे द्वारा डेली करंट अफेयर्स की सीरीज कंटिन्यू है। कल की वीडियो में हमारे द्वारा आपको कुछ प्रश्न दिए गए थे, उनका आंसर आज की वीडियो में देख लेते हैं। और कल की वीडियो में हमारे द्वारा चक्रवात के ऊपर बहुत अच्छी सी चर्चा की गई थी, जो कि स्टैटिक पोर्शन से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। उससे पूर्व हमने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में जाना था। आज है पहला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल CSL कोच्चि द्वारा निर्मित पहला पनडुब्बी रोधी उथले पानी का जहाज़ कौन सा है। यह हमारे द्वारा आपको कल ऑप्शन दिया गया था, जो कि हम पूर्व की वीडियो में आपको बता चुके हैं। पहला ऑप्शन था माहे, ऑप्शन बी था उदयगिरी, ऑप्शन सी करंज, ऑप्शन डी हिमगिरी। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी माहे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाल ही में किस देश ने स्टील्थ जेलीफिश ड्रोन विकसित किया है। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाल ही में एशियाई युवा खेलों में भारतीय भारोत्तोलक प्रीति स्मिता भोई ने कौन सा पदक जीता है। ऑप्शन ए था स्वर्ण, ऑप्शन बी रजत, ऑप्शन सी कांस्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन ए यानी स्वर्ण पदक प्रीति स्मिता भोई ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ यशोदा मेडिसिटी का उद्घाटन किया है। ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी ग्रेटर नोएडा, ऑप्शन डी गाजियाबाद। आंसर रहेगा ऑप्शन डी यानी गाजियाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन था, सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के सारंडा जंगल को वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने का निर्देश दिया है। इसके ऑप्शन थे ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी झारखंड। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, हाल ही में भी उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 76वें जिले के गठन की घोषणा की है। उस जिले का क्या नाम रखा जाएगा। कल्याण सिंह नगर। कल्याण सिंह नगर उस जिले का नाम रखा जाएगा, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम पर रखा जाएगा। तो ध्यान देना, उत्तर प्रदेश में अब बहुत शीघ्र 76 जिले होने वाले हैं। जो अभी तक कितने जिले हैं, 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में। यह नया जिला पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता कल्याण सिंह की स्मृति और योगदान को सम्मान देने के उद्देश्य से बनाया गया है। यह जिला अलीगढ़ और बुलंदशहर के कुछ हिस्सों को मिलाकर गठित किया जाएगा। तो ध्यान देना, किस किस पूछा जाएगा किन जिलों से, तो अलीगढ़ और बुलंदशहर को काट कर यह नया जिला बनाया जाएगा। अलीगढ़ ज़िले से कौन सी तहसील ली जाएगी। अलीगढ़ ज़िले से आपकी अतरौली और गंगीरी तहसील ली जाएगी, और बुलंदशहर ज़िले से आपकी डिवाई तहसील ली जाएगी। कल्याण सिंह ने 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था, वर्ष 1991 से 92 और वर्ष 1997 से 99 के लेकर। अब देखिए, थोड़ा उत्तर प्रदेश के बारे में चर्चा कर ली जाए। उत्तर प्रदेश के विभिन्न नाम रहे हैं पूर्व में, इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सबसे पहला उत्तर प्रदेश का नाम था उत्तर पश्चिमी प्रांत। तो ध्यान देना, उत्तर पश्चिमी प्रांत था। तो यह कब था, 1836 में। तो क्वेश्चन आ सकता है 1836 में उत्तर प्रदेश का क्या नाम था। तो आंसर रहेगा उत्तर पश्चिमी प्रांत। उसके बाद इसका नाम पड़ा उत्तर प्रदेश का उत्तर पश्चिमी प्रांत, उत्तर पश्चिमी प्रांत और अवध। उत्तर पश्चिमी प्रांत और अवध, यह कब पड़ा, 1877 में। तो 1836 में उत्तर पश्चिमी प्रांत और 1877 में उत्तर पश्चिमी प्रांत और अवध इसका नाम पड़ा। उसके बाद आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत बना। आगरा अवध का संयुक्त प्रांत इसका नाम पड़ा। यह कब पड़ा, वर्ष 1902 में। तो 1836 में उत्तर पश्चिमी प्रांत, 1877 में उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध, और 1902 में आगरा अवध का संयुक्त प्रांत। अब लास्ट में सबसे 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश इसका नाम रखा गया। अब 24 जनवरी को ही उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो 24 जनवरी को। अब जो पहले जो मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, वह कौन थे, गोविंद वल्लभ भाई पंत। गोविंद वल्लभ भाई पंत थे, पंत। तो पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे, गोविंद वल्लभ भाई पंत। एक क्वेश्चन आता है, तो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री तो गोविंद वल्लभ पंत हो गए, जबकि पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, सुचेता कृपलानी।
और उत्तर प्रदेश के जो पहले राज्यपाल थी वो कौन थी? वह थी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल थी। तो ध्यान देना ये इस प्रकार। और एक क्वेश्चन और है, उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे पुरुषोत्तम दास टंडन। पुरुषोत्तम दास टंडन। यह कुछ फैक्ट थे जो इम्पोर्टेंट है। तो उत्तर प्रदेश के बारे में कभी हम अलग से चर्चा करेंगे, और जब स्टैटिक पोर्शन आपको पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो बहुत डिटेल में जाएंगे और बहुत अच्छे से कवर करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत पहली बार 28 से 31 अक्टूबर तक राष्ट्रीय राजधानी में यानी दिल्ली में एशिया प्रशांत क्षेत्र के विमान दुर्घटना जांचकर्ताओं की बैठक की मेजबानी करेगा। तो पहली बार यह भारत मेजबानी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, हाल ही में चीन ने सबसे तेज बुलेट ट्रेन का अनावरण किया है, जिसका नाम क्या रहेगा? CR 450। तो ध्यान देना, क्वेश्चन आ सकता है CR 450 क्या है? तो दुनिया की सबसे तेज बुलेट ट्रेन है जिसका अनावरण किसने किया है? चीन ने। तो यह 450 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली दुनिया की सबसे तेज बुलेट ट्रेन है, और यह ट्रेन 21 अक्टूबर तक संघाई चोंगगिंग चेंगदू हाई स्पीड रेलवे लाइन पर 450 किलोमीटर प्रति घंटे की शीर्ष गति प्राप्त कर चुकी है, जिससे यह दुनिया की सबसे तेज बुलेट ट्रेन बन गई है। इसे वर्ष 2026 में व्यावसायिक रूप से लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदूषण पर अंकुश लगाने और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड दिसंबर से अन्य राज्यों से आने वाले वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाएगा। तो क्वेश्चन आ सकता है, हाल ही में किस सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि अन्य राज्यों से आने वाले वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने हेतु? तो आंसर रहेगा उत्तराखंड। ऑप्शन दे देगा आपको, उत्तर प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, केरल। तो आंसर रहेगा उत्तराखंड। छोटे वाहनों के लिए 80 रुपये रहेगा ये टैक्स, हल्के मालवाहकों के लिए 250 रुपये रहेगा, और बसों के लिए है 140 रुपये रहेगा, जबकि ट्रकों के लिए यह अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलायंस और मेटा ने भारत में AI संयुक्त उद्यम की घोषणा की है। तो ध्यान देना, किसने? रिलायंस और मेटा ने मिलकर भारत में AI संयुक्त उद्यम की घोषणा की है। तो क्वेश्चन आ सकता है, हाल ही में मेटा ने किसके साथ भारत में AI संयुक्त उद्यम की घोषणा की है? तो रिलायंस के साथ। या दोबारा घुमाकर दे देगा, रिलायंस ने किसके साथ की है? तो मेटा के साथ। नए AI उद्यम में रिलायंस इंटेलिजेंस की 70% और फेसबुक की 30% की इसमें हिस्सेदारी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एक दिवस मनाया गया है, विश्व दृश्य श्रव्य विरासत दिवस 2025। तो यह कब मनाया गया है? 27 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी को बढ़ावा देने और भ्रष्टाचार मुक्त समाज के निर्माण हेतु 27 अक्टूबर से पूरे देश में सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 मनाया जा रहा है। कब से? 27 अक्टूबर से। इस वर्ष इसकी विषय है सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी। तो ध्यान देना, क्वेश्चन आ सकता है, जो अक्टूबर में सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 मनाया गया था उसका विषय क्या था? तो सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी इसका विषय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में फुटबॉल के विकास को बढ़ावा देने के लिए फीफा एशियन कप की शुरुआत की गई। तो ध्यान देना, फीफा एशियन कप की शुरुआत किसके लिए? दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में फुटबॉल के विकास को बढ़ावा देने हेतु। यह निर्णय कब लिया गया? विश्व फुटबॉल नियामक संस्था ने 26 अक्टूबर को मलेशिया में, जो मलेशिया के कुआलालंपुर में 26 से 28 अक्टूबर के मध्य 47वां आसियान शिखर सम्मेलन हुआ, उस दौरान यह निर्णय लिया गया है। तो 47वें आसियान शिखर सम्मेलन में फीफा और दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ के बीच अपनी साझेदारी को अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ाने के लिए नवीनीकृत समझौता ज्ञापन के बाद इस प्रतियोगिता की घोषणा की है। आपके लिए इम्पोर्टेंट इतनी ये सारी चीज़ें नहीं है, शॉर्ट में लिखना। आप देखिए शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं, डायरेक्ट लिखना, ये फीफा एशियन डैश लगा के लिखना। क्यों? कि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में फुटबॉल को विकास के बढ़ावा देने हेतु। फिर नीचे एरो लगाना, कब हुआ, इस तरीके से कब? तो 47वें आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान। बस काम खत्म। इतने से शॉर्ट नोट्स बनते हैं, आपको सारी डिटेल लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निधन हुआ है हाल ही में मातंगी राधा रामकृष्णन का। तो यह देख लेते। दक्षिण भारत में प्रख्यात प्लास्टिक एवं पुनर्निर्माण सर्जन और बर्न केयर के अग्रणी थे। चेन्नई में वृद्धावस्था संबंधी जटिलताओं के कारण इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना का स्वदेशी निर्मित सर्वेपोत को क्या नाम है? इक्षक 6 नवंबर को नौसेना में शामिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया के 80% वयस्क घड़ियाल केवल अब चंबल नदी में हैं। तो ध्यान देना, केवल चंबल नदी में है वयस्क घड़ियाल। कितने प्रतिशत? 80%।
IUCN की पहली ग्रेन स्टेटस रिपोर्ट में दुनिया भर में 681 वयस्क घड़ियाल बताए गए हैं, जिनमें से लगभग 545 चंबल नदी में पाए गए हैं। IUCN का भी हाल ही में 90वां सदस्य बना है, जो हम आपको पूर्व में बता चुके हैं। आपको इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है, और यह भी बताना है चंबल नदी क्यों प्रसिद्ध है, बीहड़ों के लिए है वैसे प्रसिद्धि, और नदी उदी और किस किस राज्य में यह गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वांटम फिजिक्स वैज्ञानिक IIT कानपुर के प्रोफेसर अमित अग्रवाल को, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लिख लेना, ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। प्रोफेसर अमित अग्रवाल को इस साल के राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 के अंतर्गत विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो नाम ध्यान रखना, प्रोफेसर अमित अग्रवाल। इन्हें क्वांटम ट्रांसपोर्ट, टोपोलॉजिकल, मटेरियल व लो डायमेंशनल सिस्टम के क्षेत्र में योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल पैरोल और कंप्लायंस प्लेटफॉर्म डील की रिपोर्ट के अनुसार भारत में पुरुष और महिलाओं का औसत वेतन लगभग बराबर है, जो 13,000 से 23,000 डॉलर के बीच है। इसमें भारत ने अमेरिका और फ्रांस को भी पीछे छोड़ा है। तो ध्यान देना किन देशों को, अमेरिका और फ्रांस को। हाल ही में आसियान का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना, यह क्वेश्चन 100% आपको किसी न किसी एग्जाम में देखने को अवश्य मिलेगा, यह हमारा आपसे प्रॉमिस है। आसियान का 11वां सदस्य कौन सा देश बना है? तिमोर लेस्ते। अभी तक आसियान में कितने देश होते थे? 10 सदस्य देश होते थे, जो हम पूर्व में भी आपको बता चुके हैं। 47वें आसियान शिखर सम्मेलन, जो कि 26 से 28 अक्टूबर 2025 के मध्य आयोजित हुआ है, उसका जो विषय रहा है इस वर्ष समावेशीपन और स्थिरता रहा है, हम ये आपको बता चुके हैं। आसियान कहाँ पर हुआ है? मलेशिया के कुआलालंपुर में। तो उसके दौरान यह दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ आसियान का 11वां सदस्य बना है, और तिमोर लेस्ते की जो प्रधानमंत्री है जानाना गुसमाओ है। नेक्स्ट है इसी का पॉइंट, यह जो समूह का पहला विस्तार है 1999 के बाद। तो 1999 में कंबोडिया आसियान में शामिल हुआ था, 10वां देश बना था। तो क्वेश्चन आ सकता है 10वां देश कौन सा बना था? तो कंबोडिया बना था आसियान का। तो उसके बाद से यह समूह का पहला विस्तार है 1999 के बाद से। आसियान के 10 देशों में कौन कौन से देख लेते हैं, एक बार निगाह डाल देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन इस प्रकार भी आ जाता है कि निम्न में से कौन सा देश आसियान का सदस्य है या नहीं है। तो इंडोनेशिया है पहला देश, मलेशिया है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, थाईलैंड है, ब्रुनेई है, वियतनाम है, लाओस है, म्यांमार और कंबोडिया शामिल है। एक बार इनको आप ट्रिक के माध्यम से याद करने की खुद से कोशिश कर लेना, अन्यथा की स्थिति में आपको किसी दिन ट्रिक बनाकर इनको याद करा देंगे। आसियान की जो स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को हुई थी। तो ध्यान देना 8 अगस्त 1967 को हुई थी। स्थापना दिवस भी पूछ लिया जाता है, स्थापना वर्ष। और इसका जो हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय वह है इंडोनेशिया के जकार्ता में, और यह दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है, जिसकी स्थापना थाईलैंड के बैंकॉक में हुई थी। जब इसकी स्थापना की गई थी उस टाइम उसके संस्थापक सदस्य कितने थे? 5, जबकि बाद में 5 और जोड़े गए थे और अब एक और जोड़ा गया। इस प्रकार कितने हो गए सदस्य? 11। तो संस्थापक सदस्य कौन कौन से थे? इंडोनेशिया था, मलेशिया था, फिलीपींस था, सिंगापुर था और थाईलैंड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में भारतीय दूतावास में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो यह आंसर रहेगा चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कैथरीन कोनोली किस देश की राष्ट्रपति चुनी गई है? तो यह चुनी गई है आयरलैंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 4 साल बाद दरबार मूव परंपरा कहाँ बहाल हुई है? तो यह कहाँ की परंपरा है? जम्मू कश्मीर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD के तहत गठित वैज्ञानिक, तकनीकी और प्रौद्योगिकी सलाहकार निकाय SBSTTA की 27वीं बैठक 24 अक्टूबर 2025 को पनामा में बिना किसी अंतिम सहमति के समाप्त हुई है। तो ध्यान देना, क्वेश्चन आ सकता है कि SBSTTA की 27वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई थी? पनामा में, जो कि बिना किसी अंतिम सहमति के समाप्त हुई है। तो ध्यान देना, जैव विविधता पर जो कन्वेंशन है यानी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पर CBD, इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? CBD। इस पर जो हुए थे 5 जून, ये वर्ष पूछा जाता है, 5 जून 1992 को हस्ताक्षर किए गए थे। क्वेश्चन आ सकता है CBD पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो डेट आपको इतना याद नहीं रखना, सन याद रहना आवश्यक है, 1992 में 5 जून को। और यह 29 दिसंबर 1993 को लागू हुआ था। तो ध्यान देना,
हस्ताक्षर 5 जून 1992 को, लागू कब हुआ था? 1993 को। और यह है रियो डी जेनेरियो, जो कि ब्राज़ील का एक शहर है, रियो डी जेनेरियो में हुए पृथ्वी शिखर सम्मेलन में अपनाया गया था। इसको कब अपनाया गया था? जो कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में हुआ था, रियो डी जेनेरियो, वहीं पर इसको जैव विविधता पर कन्वेंशन यानी CBD को अपनाया गया था। 5 दिनों की गहन चर्चा के बाद येरेवान यानी आर्मेनिया में होने वाले आगामी COP 17 सम्मेलन के लिए, ध्यान देना COP 17 कहाँ पर होना है? आर्मेनिया के येरेवान में। तो COP 17 सम्मेलन के प्रस्तावित अनुशंसाओं के मसौदे पर देशों में सहमति नहीं बन पाई, जिससे वैश्विक जैव विविधता लक्ष्यों की दिशा में चिंता और बढ़ गई। आपको ये सारी चीज़ लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप इतना ही लिखेंगे कि COP 17 कहाँ आयोजित होना है? आर्मेनिया के येरेवान में। और लिखेंगे कि जैव विविधता संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी CBD के तहत SBSTA की 27वीं बैठक का हुई पनामा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 92 वर्षीय पॉल बिया ने किस देश का राष्ट्रपति चुनाव जो कि 8वीं बार जीता है इन्होंने? पॉल बिया ने कितने वर्षीय है? 92 वर्षीय। कहाँ के बने हैं? कैमरून के, जो कि विश्व के सबसे वृद्ध राष्ट्रपति ये बन चुके हैं। कैमरून की राजधानी आपको कमेंट बॉक्स में हमें बतानी है। आज के लिए आपको कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं, इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे 2 उन्नत तीव्र गश्तीपोत अजीत और अपराजित का संबंध किससे है? ऑप्शन ए गॉर्डन रीच शिप बिल्डर, ऑप्शन बी गोवा शिप बिल्ड, ऑप्शन सी कोचिन शिपयार्ड, ऑप्शन डी आपका कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उपराष्ट्रपति जो राधाकृष्णन किस देश के राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मनी के शपथ समारोह ग्रहण समारोह में शामिल होने गए हैं? ऑप्शन ए है सेशेल्स, ऑप्शन बी मेडागास्कर, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी तुवालू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 25 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, 29 अक्टूबर, 24 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट अरुणांक किस संगठन की पहल है? ऑप्शन ए NSAI, DRDO, इसरो या सीमा सड़क संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, वर्ष 2025 एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग APEC APEC शिखर सम्मेलन का मेजबान कौन सा देश है? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन डी चीन। आप इस वीडियो की PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और दोस्तों, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर स्टैटिक पोर्शन से जुड़े हुए कुछ क्विज भी कराए जाते हैं और करंट अफेयर से जुड़े भी आप अवश्य जुड़े, बहुत आपको बेनिफिट होना है। और हमारे YouTube चैनल VA स्टडी पॉइंट को ढेर सारा प्यार दें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।